रहने दीजिए। ब्रह्मा जी और सरस्वती के प्रति आपकी सहानुभूति वैसी ही बनी हुई है। आपने सदैव मेरे साथ पक्षपात किया है, परंतु याद रखना, एक दिन आप अवश्य मानेंगे कि लक्ष्मी ही सर्वश्रेष्ठ है। हे कमलाक्षी, हे मालिनी, आपका महत्व तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि समुद्र मंथन से आपके प्रकट होने पर हमने आगे बढ़कर आप ही को ग्रहण किया था। हे प्रिय, अपनी श्रेष्ठता का संघर्ष स्वयं न करते हुए क्यों ना आप जगत माता भुवनेश्वरी के पास जाएं? उनका निर्णय तो भेदभाव रहित ही होगा ना। ठीक है, यही सही। परंतु देख लेना, माता भुवनेश्वरी भी अवश्य यही कहेंगी कि लक्ष्मी ही सर्वश्रेष्ठ थी, है और सदा सर्वदा सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हे महादेव, मैंने आपके साथ जप तप और तपस्या कर दीर्घ काल तक शांति का जीवन जिया है, परंतु परिणाम में मुझे क्या मिला? वहीं ऊंचे पर्वत जैसा कठोर जीवन, और उधर लक्ष्मी वैकुंठ लोक में और सरस्वती ब्रह्मलोक में वैभव सुख का जीवन जी रही हैं। इसी मत के कारण उन्होंने मुझे छोटा समझने की भूल की है। मैं उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी, और आपको भी यह स्वीकार करना ही होगा कि महाशक्ति पहले भी सर्वश्रेष्ठ थी, अब भी है और सदा सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हे हेमनंदिनी, आपकी दृष्टि में शिव पक्षपाती है तो मेरी मत मानो, परंतु माता भुवनेश्वरी ने तो हम सबको रचा है, क्यों ना उन्हीं से समाधान करा लिया जाए, और आप तीनों में श्रेष्ठ कौन है वो स्पष्ट बता देंगी। हाँ हाँ, मैं वही उन्हीं के पास जाऊंगी, फिर भ्रम में मत रहना। माता भुवनेश्वरी भी अवश्य यही कहेंगी, महाशक्ति पहले भी श्रेष्ठ थी, अब भी है और सदा सर्वकाल श्रेष्ठ रहेगी। प्रणाम। कवि विद्यासागर और बंदी? प्रणाम विद्यासागर जी। ये क्या, आपको तो राजलक्ष्मी विशेष भाव से मांग देती थी, फिर क्या कारण है जो आप ऐसे कठोर बंधनों में जकड़ लिए गए? वीरवर, विद्या सत्ता से जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों? वीर शक्ति सिंह, सत्ता के सिंहासन के नीचे एक मटमैली सी नदी बहती है जिसे अधिकार कहते हैं। उस अधिकार रूपी घमंडी नदी में जब बाढ़ आती है तो कितने ही सिद्धांतों को वो अपने वेग के साथ बहा ले जाती है। वाह कविराज वाह, ठीक कहा तुमने। सत्ता को सदैव बुद्धि से भ्रम रहता है, इसलिए सत्ता सदैव बुद्धिवान को पालतू बनाना चाहती है, परंतु बुद्धि जब उसके चुंगल में नहीं फंसती तो विवश होकर बुद्धि को बंदीगृह में जाना पड़ता है। शक्ति सिंह, तुम्हारे लिए तो ज्ञान और शक्ति दो अलग अलग दिशाएं हैं, फिर इन सिद्धांतों की शिक्षा तुम्हें कहां से मिली? विद्यासागर, शक्ति जब सत्ता से जुड़ती है तो उसे इतिहास के पृष्ठ पलटने पड़ते हैं। सत्ता में ज्ञान, लक्ष्मी और शक्ति की प्रतिस्पर्धा सदैव होती आई है और होती रहेगी। लक्ष्मी तुम पर आसक्त थी, अतः तुम भी हमारे प्रतिद्वंदी ही थे। तुम्हारे बंदी बन जाने से हमारे मार्ग का कांटा साफ हो गया है। विद्यासागर, राजलक्ष्मी अब हमारी कठपुतली बनकर रहेगी, क्योंकि उसे पाना ही हमारा लक्ष्य है। देवी एकाग्र आसीत् सैव जगदण्डं सृजत्
कामकलेति विज्ञायते शृङ्गारकलेति विज्ञायते तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत् विष्णुर्जीजनत् रुद्रोजीजनत् सर्वे मरुद्गणा अजीजनन् गन्धर्वाप्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः समन्तादजीजनन् भोग्यं जीजनत् सर्वं जीजनत् सर्वं शाक्तं जीजनत् अण्डजं स्वेदजम् उद्भिज्जं जरायुजं यत्किञ्चित् प्राणि स्थावरजङ्गमं मनुष्यं जीजनत् सैषा पराशक्तिः सैषा शाम्भवी विद्या आदिविद्येति वा आदिविद्येति वा सादिविद्येति वा रहस्यमों वाचि प्रतिष्ठा सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ति देशकालवस्वन्तरसङ्गान् महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक्षित्तिः हे विराट विश्व की आदि कारण, हे सर्वमयी त्रिभुवन मोहिनी माता भुवनेश्वरी, मुझ ज्ञान रूपा सरस्वती का सादर प्रणाम स्वीकार करें। हे सर्व आधारे त्रिपुर सुंदरी माते, आपकी वैभव रूपा मुझ वैष्णवी लक्ष्मी का सादर प्रणाम स्वीकार हो। नमस्तुते